हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक हमारा एनडीए की क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, डेफिनेशन, और उसके बाद सीखेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि सर मैट्रिक्स होती क्या है हमारे पास। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, कोई भी है रेक्टेंगुलर रे है हमारे पास। ये क्या एक रेक्टेंगुलर रे है, और इस रेक्टेंगुलर रे के अंदर हमने एलिमेंट को रखा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां रखा मैंने 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिखा। मैट्रिक्स को मेनली हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और जो मैट्रिक्स के मेंबर होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैट्रिक्स के मेंबर को हम एलिमेंट बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स के मेंबर को एलिमेंट बोलते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके मेंबर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये हमारी मैट्रिक्स के बच्चों मेंबर है। अब यहां पे जो बात आती है, सर ये जो मेंबर है ये क्या है? हमारे एलिमेंट कहलाते हैं मैट्रिक्स के। सबसे पहले बात आती है मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या? मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, क्या है ये? हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास कितनी है? यहां पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं? रोज। सर वर्टिकल लाइन की अगर बात करें तो सर हमारे पास 2 वर्टिकल लाइन है, 1 2 और 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये सर हमारी वर्टिकल लाइन है, और इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉलम। दिस इज कॉल्ड कॉलम। जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगी तो हमें सबसे पहले नीड होती है उसके पास रो कितनी है और उसके पास कॉलम कितनी है। क्या कहेंगे? रो कितने हैं और उसके पास कॉलम कितनी है। सर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स क्या गिवन है सर हमारे पास? मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। सर ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लेते दिस इज द ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक और मेंबर ले लेते हैं यहां पे हम। 4 1 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ली मैंने। और मैंने आपसे ये पूछा यहाँ पे रो कितनी है, तो आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी होती है हमें। क्या देखनी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। सर हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और 3। सर यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब हमारे पास रो कितनी है बच्चों? 3 है। कॉलम की अगर बात करें सर, वर्टिकल लाइन 1 2 3 4, 4 हमारे पास वर्टिकल लाइन है सर। तो यहां पर अगर आपसे रो पूछा जाए कि हाउ मेनी रोज देयर, तो हमारा जवाब होगा सर यहाँ पे 3 रो है। और मैं आपसे अगर ये पूछूं यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तो हमारा जवाब होगा सर यहाँ पे 4 कॉलम है। ये हमारी रोज है और ये हमारे कॉलम है। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहें या साइज ऑफ ए मैट्रिक्स? ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर हम किसकी बात करें? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या होगा? रोज क्रॉस कॉलम। आप ये देख लीजिए, जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसके पास कितनी रो है और उसके पास कितने कॉलम है, उन सब में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और इसको हम बोलते हैं बाय। क्या बोलते हैं इसको? बाय। लेकिन हम इसको बाय नहीं बोलेंगे, हम इसको क्रॉस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस। सपोज दैट इफ वी हैव ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, this is the matrix. How many row here? We have 2 row. Row 1, row 2. How many column there? 2 column. How many rows? 2. Column 2. So what will be the size of a matrix? तो सर इस मैट्रिक्स का जो साइज है ये हमारा सर 2 क्रॉस 2 रहेगा। क्या रहेगा इसका साइज? इसका साइज बच्चों हमारा 2 क्रॉस 2 रहेगा। मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के रखेंगे, मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। तो ये सर हमारा इसका साइज होगा। सर एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है सर, मान लीजिए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ए मैट्रिक्स लिखी मैंने, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4।
12101। सर ये हमने मैट्रिक्स लिखी और हमसे ये पूछा जाए व्हाट इज द साइज ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर, आपसे ये पूछा जाए इस मैट्रिक्स का साइज बताइए क्या होगा, तो हमारा वे होता है बच्चों इसकी रो को काउंट करो और इसके कॉलम को काउंट करो। सर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, सर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, 1 2 और 3, 1 2 3, so we have only 3 row, so how many column here? 1 2 3 4 5, so we have 5 column, so what will be the size of a matrix? 3 cross 5, ये हमारा क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का साइज कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये तो चलो सर हमें आ गया, अब बात ये आ गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट का पता लगाना है कि किसी भी मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स दे दी। अगर मैं ये पूछूं हाउ मैनी एलिमेंट्स इन ए, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं ये जो मैट्रिक्स ए दी गई है बच्चों इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट को काउंट कर लेना। काउंटिंग के हिसाब से अगर बात करें हम तो यहां पे आप कहोगे सर यहां पे अगर देखें तो सर देखो एक एलिमेंट 2 3 4 5 6, यानी कि 6 एलिमेंट है सर। यहां मैं आपसे ये कहूं रो कितनी है बच्चों यहां पे, तो हमारा जवाब होगा यहां पे हमारे पास 2 रो है। हाउ मेनी रो हेयर? वी हैव 2 रो एंड 3 कॉलम। हमारे पास यहां पे बच्चों 2 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए ये काउंट करने की बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। 6 आ गए, यानी कि कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 6 एलिमेंट है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट का अगर पता लगाना किसी भी मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट होंगे, तो जस्ट हमें उस रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या कर देनी है, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं एक मैट्रिक्स दी मैंने 1 2 3 4 1 5, मैं 2 चीजें पूछता हूं, व्हाट इज साइज ऑफ ए, और दूसरा हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए। ये 2 बातें पूछी बच्चों मैंने। सबसे पहले ये कि जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसका साइज क्या होगा, और दूसरी बात ये कि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर यहां पे हम क्या देखेंगे, यहां पे हम ये देखेंगे कि यहां पे रो कितनी है। मैं कहूंगा बताइए काउंट करके रो कितनी है यहाँ पे, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 रो है। क्या कहेंगे, 2 रो है। मैं कहूंगा मुझे तो 3 दिखाई दे रही है यहाँ, आप कहो सर हमें 2 दिखाई दे रही है। कहेंगे आंखें खराब हो गई बच्चों आपकी, कितनी है यहाँ पे, 3 हमारे पास यहाँ पे रो है। सर कॉलम कितने हैं हमारे पास, सर कॉलम हमारे पास यहाँ पे 2 है, 1 और 2। तो व्हाट इज द साइज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, सर हम इसको कहेंगे 3 क्रॉस 2। क्या कहेंगे, 3 क्रॉस 2। तो ये हमारा साइज हो गया सर। सर एलिमेंट कितने होंगे, सर रो और कॉलम की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारे पास सर 6 होंगे। मैं कहूंगा वेरी गुड, तो ये हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। सर यदि आप हमारे पास सिर्फ एलिमेंट दे दिए जाए, क्या आप मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो कि क्या होगा। मैं कहूंगा देखिए, मान लेते आप ये कहते हो कि हमारे पास मैट्रिक्स है ए, सपोज दैट वी हैव ए मैट्रिक्स ए विद 10 एलिमेंट्स। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके पास 10 मेंबर है। सर क्या आप बता सकते हो उस मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आपने बता दिया, उसका साइज क्या होगा सर, व्हाट विल बी द साइज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैं कहूंगा एक बात बताओ बच्चों, आपके पास 10 मेंबर है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आया है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता आपको क्या होगा, लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटी बता सकता हूं कि उसका साइज क्या क्या हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे, मैं कहूंगा हो सकता है उसका साइज 1 क्रॉस 10 हो। आप कहोगे सर हाँ हो सकता है, बिल्कुल ये जो मैट्रिक्स बनके तैयार होगी सर यहाँ पे 10 एलिमेंट होंगे, सर हो सकता है उसका साइज 2 क्रॉस 5 हो सकता है सर उसका साइज 5 क्रॉस 2 हो
हो सकता है सर उसका साइज 10 क्रॉस 1 हो। इन चारों में से एक ही पॉसिबिलिटी होगी। सर एग्जैक्ट क्या होगी पॉसिबिलिटी? तो हमारा जवाब होगा नथिंग टू से, कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ हम ये बता सकते हैं इफ वी हैव ए मैट्रिक्स विद 10 एलिमेंट देन वी हैव 10 पॉसिबिलिटी टू मेक ए मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को बनाने की हमारे पास 10 पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई एक होगी, सॉरी 4 पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई एक मैट्रिक्स हमारी होगी। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो तो आपसे ये पूछा जाएगा हाउ मेनी पॉसिबिलिटी देयर, कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो मैं कहूंगा ध्यान दीजिएगा, मान लेते एक मैट्रिक्स है जिसके पास टोटल जो एलिमेंट है वो 25 है। कितनी है टोटल एलिमेंट? 25। और मैं आपसे ये पूछता हूं कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटी टू मेक ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को बनाने की टोटल पॉसिबिलिटी है कितनी आपके पास? तो आप कहोगे सर देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पे 25 चाहिए है, तो मल्टीप्लाई करने पे 25 चाहिए। एक तरीका तो सर 1 मल्टीप्लाई 25, दूसरा सर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5, तीसरा 25 मल्टीप्लाई 1। क्या इसके अलावा कोई और भी वे है, कोई और भी तरीका है? आप कहोगे नहीं सर इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? 3 आ गई सर। यदि मैट्रिक्स के पास 25 एलिमेंट है तो सर हम 3 पॉसिबिलिटी है हमारी कि वो इस ऑर्डर की हम मैट्रिक्स बना पाते हैं। ओके सर, ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया है। अब बात ये आ गई सर एग्जैक्ट भी बता सकते हैं क्या? तो जवाब होगा नो, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी हम बता सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी होगी। ओके ध्यान दीजिए सर, ये तो चलो छोटे मेंबर थे। मान लेते मैट्रिक्स ए है, इसके पास 36 मेंबर है। कितने मेंबर है? 36 मेंबर है। तो सर यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी होगी टोटल पॉसिबिलिटी? तो मैं कहूंगा देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी वे लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 36, 2 होता तो यहां पे 18, 3 होता तो यहां पे 12, 4 होता तो यहां पे 9, 9 होता तो यहां पे 4, 12 होता तो यहां पे 3, और 18 होता तो यहां पे 2, और 36 होता तो यहां पे 1। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ गई सर यहां पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है हमारी? 8 पॉसिबिलिटी है सर, यानी 8 वे है हमारे मैट्रिक्स को बनाने की। कितने तरीके हैं? 8 तरीके है सर। सर ये तो चलो छोटा नंबर था इसलिए हमने बना दिया, ठीक है। क्या था ये? छोटा। अच्छा एक और बात है सर, एक बात बताइए, क्या 3 इंटू 12 और 12 इंटू 3 एक ही बात नहीं है क्या? मैं कहूंगा ना, इसका मतलब है बच्चों 3 रो है और 12 कॉलम है। यहां पे 12 रो है और 3 कॉलम है। यहां पे सर 1 इंटू 36 का मीनिंग है 1 रो है और 36 कॉलम है, और 36 क्रॉस 1 का मीनिंग है 36 रो है और 1 कॉलम है। तो सर इनका मीनिंग अलग है, ये सेम नहीं है। क्लियर? और भी बच गया कोई? यस यस वेरी गुड, 6 इंटू 6 ऑल्सो वी हैव 9 वे। कितने हैं? 6 इंटू 6। सर ये तो चलो हमने निकाल लिया। सर जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया, एक नंबर हम भूल गए, तो सर हो सकता है एग्जाम के अंदर हर एक नंबर को तो याद कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। अभी छोटा नंबर था इसलिए सर हमने कैलकुलेट किया, अगर बड़ा नंबर होगा तो वो कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ये कहे सर एक मैट्रिक्स है जिसके पास नंबर ऑफ द एलिमेंट 100 है, तो सर उसके टोटल पॉसिबल वे बताना। या फिर मैंने मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसके पास टोटल एलिमेंट 256 है, तो सर इसके बारे में पता लगाना, फैक्टर करके पता करना तो आसान नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बच्चों, और उस फॉर्मूले को समझते हैं आइलर फॉर्मूला। वी नो दैट एवरी नंबर हैव द प्राइम फैक्टर। हम जानते हैं बच्चों कोई भी नंबर लोगे आप उसका क्या होगा? प्राइम फैक्टर होगा। क्या होगा? प्राइम फैक्टर। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ए लिखा, ए मान लीजिए मैंने लिखा 30 लिखा मान लीजिए, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर हम सभी जानते हैं क्या क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होते हैं, ये होते हैं। अब आपसे कोई ये कहे सर 30 है, इसके टोटल वे कितने बनेंगे मैट्रिक्स बनाने के? तो मैं कहूंगा जो भी ये पावर है 2 है, इसकी कितनी पावर है? 1, इसमें एक ऐड कर दो। ये कितनी पावर है? 1, एक ऐड कर दो।
ये कितनी पावर है 1, एक ऐड कर दो तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वे बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो टोटल तरीके कितने बनेंगे 8। ये हमारा आंसर आएगा। सर अभी एक और क्वेश्चन है, अभी आपने 36 का दिया था और इसको भी हमने कैलकुलेट किया था, टोटल वे कितने आए थे इसके 9 आए थे सर, जो कि गलती से हमने 8 बोल दिया था, लेकिन इसके कितने हैं 9 है सर। सर क्या इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करें? मैं कहूंगा ये क्या करेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सर क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये लिखेंगे। हमें क्या बताना है टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी मैट्रिक्स की। तो रूल क्या है, जो भी प्राइम पावर है, जो भी पावर है उसमें एक का इंक्रीमेंट, जो भी पावर है एक का इंक्रीमेंट, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 आएंगे सर। सिमिलरली मैंने एक मैट्रिक्स दी है जिसके पास टोटल 100 एलिमेंट है, कितने हैं 100 एलिमेंट है, तो उसमें आपको टोटल वे बताने, क्या बताने हैं बच्चों, टोटल वे कितने होंगे इसके। तो सर हम क्या करेंगे 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 100 के प्राइम फैक्टर की अगर बात करें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये आएगा सर। इसको क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो सेम यहां पे वही होगा सर। क्या होगा टोटल वे, टोटल वे की अगर बात करें सर तो ये जो भी पावर उसमें एक का इंक्रीमेंट और यहां भी, तो सर टोटल जो बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 बनेंगे। सिमिलरली सर अगर मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर मैं बात करूं तो सर वो है 162, कितने हैं 162, और आपसे ये पूछा जाए टोटल पॉसिबिलिटी बताइए टोटल कितनी मैट्रिक्स हमारी बनाई जा सकती है, तो आप कहोगे सर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। मैं कहूंगा प्राइम फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे सर देखिए इसको 2 से डिवाइड किया तो सर ये 81 आया, 3 से किया 27 आया, 3 से किया सर ये 9 आया, 3 से किया 3 आया और 3 से किया सर ये 1 आ गया। तो सर अगर हम बात करें टोटल वे की तो सर टोटल वे हमारे पास 162 की अगर बात करें ये आएगा सर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू में 3 की पावर 4 ये आएगा सर। सर अभी हमने रूल सीखा था टोटल वे क्या होंगे, टोटल वे सर ये हमारे पास जो भी पावर है उसमें एक का इंक्रीमेंट, तो सर 2 मल्टीप्लाई 5, तो टोटल 10 तरीके होंगे सर मैट्रिक्स को लिखने के। क्लियर, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सर, ये तो हमने मैट्रिक्स सीख लिया, अब बात करने जा रहे हैं बच्चों हम टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। क्या सीख रहे हैं हम, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा किसकी बात करने जा रहे हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरी हमारे पास ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है सर, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसको सर हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए उसको हम कहेंगे सर। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4, सर यहाँ पे रो कितनी है 2, कॉलम भी कितनी है 2, तो सर ये एग्जाम्पल है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल आ जाए। सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। क्या होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। सर स्क्वायर क्या होती है, जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आए, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना आए। दोज मैट्रिक्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहां पे सर हमारे नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना आए। सर एग्जांपल 1 3, सर रो कितनी है यहाँ पे 2, कॉलम कितना है सर यहाँ पे 1, दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल दीजिए सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का।
1 3 4 1 8 9 ये लिखा। यहाँ पे रो कितनी है सर? यहाँ पे 2 रो है। कॉलम कितने हैं यहाँ पे सर? यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है। 1 2 3 कॉलम है सर हमारे पास यहाँ पे। तो सर ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है ये? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आगे समझ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बच्चों नेक्स्ट मैट्रिक्स जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हमारे पास है रोज मैट्रिक्स। किसकी बात करने जा रहे हैं? रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सर कॉलम कितने हैं उसके पास? मैं कहूंगा बच्चों डेफिनेशन फिर से सुनो। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। यहां पे क्या कॉलम शब्द यूज हुआ है कि कॉलम के बारे में कोई कंडीशन आई है? नो सर। इट मींस कॉलम उसके पास कितने भी हो सकते हैं सर। 1 कॉलम भी हो सकता है, 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 4 कॉलम भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिएगा सर। ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स बनाई मैंने, लिखा यहां पे 1। सर इसका साइज बताना क्या है, इसका ऑर्डर। मैं कहूंगा रो बताओ कितनी है, आपको सर 1 है। कॉलम भी कितना है सर? 1 है। तो 1 क्रॉस 1 ये भी हमारी रो मैट्रिक्स है। दूसरा मैंने लिखा यहां 1 और 3। यहां पे रो की अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 1 है। कॉलम की बात करें कितनी है? 2 है सर। 1 और 2 तो 1 क्रॉस 2 है। तीसरा मैंने लिखा 1 2 3। रो कितनी है यहाँ? 1। कॉलम कितनी है यहाँ? 3। सिमिलरली एक और मैंने लिखा 1 2 3 4 5। रो कितनी है सर यहाँ पे? 1। कॉलम कितनी है सर यहाँ पे? 5। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। क्या होती है बच्चों रो मैट्रिक्स? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास एग्जैक्टली 1 रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर बच्चों? क्या? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास एग्जैक्टली 1 रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सर कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? मैं कहूंगा एक बार बताओ, रो मैट्रिक्स नाम समझ आया? यस सर। एक मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो हो। सर कॉलम मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या कहेंगे? ए मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सर कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी हमारी फिर डेफिनेशन? ध्यान दीजिएगा। कॉलम मैट्रिक्स, सर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे दी जाए, मान लेते हैं हमारे पास है, पहले तो डेफिनेशन देते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ओनली 1 कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम बच्चों कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। सर एग्जांपल दीजिएगा कॉलम मैट्रिक्स का। एग्जांपल की अगर बात करें 1, ये मैंने एग्जांपल लिया सर, इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1। सर ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2। सर यहां पे अगर बात करें रो कितनी है? 2। कॉलम कितना है सर? यहाँ 1। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। सर मैंने लिखा 1 2 3। रो कितनी है? यहाँ 3। कॉलम कितना सर? यहाँ 1। एक और लिखा मैंने 1 2 3 4। सर रो कितनी है? 4। कॉलम कितना है? 1। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है सर? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास एग्जैक्टली 1 कॉलम हो उसको सर हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। सर एक बात बताइए, अभी आपने 2 एग्जाम्पल हमें समझाए हैं, रो मैट्रिक्स का भी समझाया है और कॉलम मैट्रिक्स का भी समझाया है, और एग्जाम्पल को देख के सर कुछ आइडिया आ रहा है कि किस मैट्रिक्स को हम कहें कि वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। आप कहोगे देखिए, रो मैट्रिक्स बनने के लिए सिर्फ एक रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स बनने के लिए सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, और दोनों चाहिए है तो हम कहेंगे सर 1 क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स है दिस इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। तो सर ये जो हमारी मैट्रिक्स है दिस इज द मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1। सर दिस इज द मैट्रिक्स विच इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज एल कॉलम मैट्रिक्स। ये सर हमारी दोनों है, रो मैट्रिक्स भी है और ये सर हमारी कॉलम मैट्रिक्स भी है, और दिस इज द ओनली वन मैट्रिक्स विच इज बोथ। This is the unique. If anyone ask, suppose that if anyone ask, if A is row as well as column matrix, what is size of A?
कोई ये कहे जो मैट्रिक्स ए है सर ये हमारी रो मैट्रिक्स भी है और सर ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो साइज क्या होगा? तो हम कहेंगे सिर्फ एक ही ऐसी मैट्रिक्स है बच्चों जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स बोथ हो सकती है, और वो है सर हमारी 1x1 की मैट्रिक्स। तो व्हाट विल बी द साइज? 1x1 विल बी द साइज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा बेसिक लेक्चर है जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स क्या है, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स को हमने स्टडी किया है, और इसको बिल्कुल बारीकी से हम लेके चलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, मैट्रिक्स के रूल एडिशन को कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई को कैसे करेंगे, डिवाइड को कैसे करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।